हेलो गाइस, नमस्कार। जीएस एंड इंग्लिश टॉक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि इंडियन पॉलिटी के अंदर एम लक्ष्मीकांत की बुक हमने स्टार्ट कर रखी है। इस सीरीज के अंदर हम अब तक 2 चैप्टर कर चुके हैं, जिनमें फर्स्ट जो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यानी कि भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि, और दूसरा चैप्टर हमने किया है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान का निर्माण। आज जो है थर्ड चैप्टर हम स्टार्ट करें, उससे पहले आपसे हम्बल और पोलाइट रिक्वेस्ट कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, बेल आइकन दबा लें ताकि अच्छे से अच्छा और सबसे पहले कंटेंट आप तक पहुंच सके और टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिएगा, टुडे इट्स द टर्न ऑफ साइलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान की प्रमुख विशेषताओं को आज हम डिस्कस करेंगे। हर तरह से इम्पोर्टेंट ये जो है चैप्टर, तो आप जो है किसी भी प्रकार की कोई डिले न करते हुए, किसी प्रकार का कोई रिवीजन में कोताही न बरतते हुए और इस चैप्टर को अच्छे से एक एक फीचर देखेंगे। पहली जो विशेषता है, हालांकि प्रस्तावना का जो है हमारा एक स्पेशल चैप्टर आने वाला है, वो हम डिस्कस करेंगे। संविधान की विशेषताओं में आज हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं संविधान के अंदर सबसे पहले की सबसे लंबा संविधान। भारतीय संविधान का यदि हम जिक्र करें तो आप कह सकते हैं कि 2 भागों में विभाजित है। एक प्रकार से संविधान 2 भागों में विभाजित है, और भारतीय संविधान का हम उन्हीं में से एक का जिक्र करेंगे, यानी कि लिखित और अलिखित। जैसे अमेरिका का संविधान और ब्रिटेन का संविधान। अलिखित संविधान है ब्रिटेन का, लेकिन भारतीय संविधान अपने आप में जो है लिखा हुआ और एक वृहद रूप में एक जो है ऐसा दस्तावेज जिसके अंदर सारे के सारे कानून जो है समाहित हैं। तो भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा संविधान है, नो डाउट। बहुत ही समग्र और विस्तृत, जिसके अंदर जब बनाया गया तो 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। लेकिन आज 465 के आसपास अनुच्छेद हो चुके हैं, क्योंकि अमेंडमेंट टाइम टू टाइम होता रहता है। संविधान में 25 भाग और 12 अनुसूची जो है इस टाइम हैं। तो नो डाउट इन चीज़ों का हवाला देते हुए आप सिद्ध कर सकते हैं, बता सकते हैं कि वास्तव में दुनिया का सबसे जो है लंबा संविधान है। कैसे कह सकते हैं कि 465 के आसपास जो है अनुच्छेद हैं, और उसके बाद आप कह सकते हैं अनुच्छेदों के बाद जो है 25 भाग हैं और 12 अनुसूची हैं। तो दुनिया का जो है सबसे लंबा और लिखित संविधान है, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसके बाद जो है आप ये भी कह सकते हैं कि अलग अलग जगह से अलग अलग चीज़ें जो हमने लेकर के इस संविधान को संवारा है, सजाया है, इतना विस्तृत बनाया है। आगे जो फीचर है वो ये है कि ये विभिन्न स्रोतों से विहित, यानी कि हमने आप पहले डिस्कस किया है संविधान के स्रोत जब हम कर रहे थे, सोर्सेज की बात हम कर रहे थे। दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली है, ऑस्ट्रेलिया जर्मनी से हमने आपातबंद लिए हैं, तो ऑस्ट्रेलिया से हमने जो है आपको पता ही है कि समवर्ती सूची ली है, और कनाडा से हमने संघात्मक शासन की अवधारणा ली है, अमेरिका से हमने राष्ट्रपति का पद लिया है, ब्रिटेन से हमने संसदीय प्रणाली ली है। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं आपने देखा है, हमने डिस्कस की हैं। 1935 का भारत शासन अधिनियम का भी हमने हवाला दिया था, हमने जापान की भी बताई थी, बंधुत्व की बात जो है हमने फ्रांस की भी करी थी। तो सारे के सारे सोर्सेज आप देख सकते हैं कि कहाँ से क्या लिया गया है, वो सारे की सारी बातें आप अच्छे से रिवाइज कर लें। और उसके बाद जो अगली फीचर है वो है नम्यता और अनम्यता का समन्वय, यानी कि संविधान लचीला भी है और संविधान कठोर भी है। संविधान को लचीला इसलिए बनाया गया है
कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है उसके अंदर अमेंडमेंट किया जा सके। और जैसा कि हमने बताया भी आपको कि जब संविधान शुरू हुआ था उस समय 395 अनुच्छेद थे, लेकिन आज जो है टोटल 465 के आसपास अनुच्छेद हो गए हैं। और अनुसूचियों की यदि हम बात करें तो वो जो है 12 अनुसूची हैं, लेकिन भाग 25 हो चुके हैं, 22 थे उस टाइम में। तो इसमें कोई शक नहीं है कि इसीलिए इसको नमे बनाया गया था कि टाइम के अनुसार इसमें बदलाव किया जा सके। एनएमए जो है यानी कि इस प्रकार से कठोर बनाया गया कि किसी के हाथों की कठपुतली भी कहीं भारत का ये संविधान बन करके न रह जाए। तो ये भी आप जो है बता सकते हैं। उसके बाद अगली जो विशेषता है संविधान की वो ये है कि एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था, यानी कि बहुत ही खूबसूरती है भारतीय संविधान की। एकात्मक तो है ही है, साथ के साथ संघीय भी है। यानी कि एकात्मकता की तरफ झुकाव इसलिए है कि जब भी किसी प्रकार का आपात लग जाता है, जैसे उस समय जो है आपके फंडामेंटल जो राइट्स हैं उन पर पाबंदियाँ लगाई जा सकती हैं कुछ एक को छोड़ करके, तो आप कह सकते हैं कि और ऐसे में सारी पावर जो है सेंटर के पास भी चली जाती है। तो एकात्मकता की तरफ संघीय ढांचा जो है उस समय एक एकात्मक रूप में आ जाता है। तो ये भी बात आप कह सकते हैं कि दोनों चीज़ों का जो है एकात्मकता और संघीयता का दोनों का जो है एक समन्वय है। लेकिन विपरीत परिस्थितियाँ या फिर जो किसी प्रकार की विशेष जो परिस्थितियाँ क्रिएट हो जाती हैं तो एकात्मकता की तरफ झुकाव है। सरकार का संसदीय रूप कई बार क्वेश्चन संसदीय प्रणाली को लेकर के आ जाता है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका के अंदर अध्यक्ष ये प्रणाली है और ब्रिटेन में जो है संसदीय प्रणाली, हमने ब्रिटेन से ही जो है संसदीय प्रणाली ली है। और ऐसे में संसदीय प्रणाली को आप एक बात ध्यान रखना कि सरकार का वेस्टमिनिस्टर भी कहा जाता है, उत्तरदायी सरकार भी कहा जाता है, मंत्रिमंडलीय सरकार भी कहा जाता है। क्वेश्चन आता है बार बार। वास्तविक व नाम मात्र की कार्यपालिकों की उपस्थिति होती है, बहुमत वाले दल की सत्ता होती है, विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की संयुक्त जवाबदेही होती है और विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नेतृत्व, निचले सदन का विघटन, लोकसभा या जो है विधानसभा। हालांकि ये अलग अलग हमने डिस्कस भी करने हैं, लेकिन एक यदि आप देखें तो आप कहेंगे कि विधायिका के समक्ष जो है कार्यपालिका की जवाबदेही जो है संसदीय प्रणाली का एक विशेष जो है विशेषता है, एक विशेष गुण है आप कह सकते हैं। उसके बाद आप आगे चलते हुए बताएंगे कि एक विशेषता ये है कि संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। संसद की सर्वोच्चता तो है, इसमें कोई शक नहीं है, नो डाउट। लेकिन न्यायिक सर्वोच्चता यानी कि न्यायालय ही सर्वोच्च है। अपने जो है संसद की संप्रभुता का नियम जो है ब्रिटिश संसद से जुड़ा हुआ है, जबकि न्यायपालिका का जो है अमेरिका से जुड़ा हुआ है। ये चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, और दोनों का समन्वय देखने को मिलता है क्योंकि संसद जो है कानून बनाता है, उनकी रक्षा जो है सर्वोच्च न्यायालय को करनी होती है। तो ये भी आप मान करके चलेंगे। एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका, एकीकृत यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ही एकीकृत सबसे ऊपर है और स्वतंत्र है वो हर किसी प्रकार का न्याय या निर्णय लेने के लिए। तो ये भी बात आप इसकी विशेषताओं में डिस्कस करेंगे। जैसा बता रखा है कि सर्वोच्च न्यायालय संघीय अदालत है या शीर्ष न्यायालय है, नीचे जो है न्यायालय हाई कोर्ट वगैरह भी हैं और जिला कोर्ट भी हैं, यानी कि अलग अलग नीचे, लेकिन सबसे सर्वोच्च जो है वो सर्वोच्च न्यायालय है जो अपने आप में एकीकृत और स्वतंत्र है। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो आपको पता है कि संविधान के 12 से लेकर के और 35 अनुच्छेद तक जो है मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिनमें एक प्रकार से मैं कहूँ तो समता का अधिकार जो है 14 से लेकर के 18 तक, उसके बाद स्वतंत्रता 19 से लेकर के 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 में, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर के 28 में, सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार जो है
आप कह सकते हैं कि 29 और 30 में, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं और यहाँ से क्वेश्चन हमेशा डिजाइन किया जाता है, बार बार जो है यहाँ से क्वेश्चन उठाया जाता है। तो प्लीज़ इस बात को भी मौलिक अधिकारों की भी बता सकते हैं कि एक विशेषता है, मौलिक अधिकार भी दिए गए हैं। उसके बाद यदि हम आगे चलें तो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत यानी कि डीपीएसपी अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक स्पेशल जो है, बहुत मेरे दिल के करीब ये टॉपिक, और इसको हम अलग अलग से डिस्कस करें क्योंकि इसके ऊपर एक पूरा चैप्टर बनने वाला है। फंडामेंटल राइट्स जो पिछला था उसके ऊपर भी अलग से जो है हमें एक चैप्टर करना है। फंडामेंटल ड्यूटीज, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आएगा क्योंकि 42वां संविधान संशोधन जो है 1976 में हुआ और संविधान का 51 कै, अनुच्छेद 51 कै के अंदर ये डाले गए हैं। 36 से 51 जो है नीति निर्देशक सिद्धांत हैं और 12 से 35 मैंने बताया है आपको, वो है मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार 12 से 35, नीति निर्देशक सिद्धांत 36 से 51, मौलिक कर्तव्य जो है 51 कै, ये सारे के सारे इनके जो हैं सारी चीज़ों को हम डिटेल में करने वाले हैं। सब के ऊपर अलग अलग चैप्टर हैं। अब फिलहाल जो है एक फर्स्ट साइट में जो है इनकी विशेषताओं का, संविधान की विशेषताओं का जिक्र किया गया है। प्रेमबल के ऊपर भी अलग से क्वेश्चन होगा, सुप्रीम कोर्ट का भी अलग होगा, सारी चीज़ें। हालांकि जो हम आज एक कंपाइलेशन कर रहे हैं, एक इंडेक्स की तरह ही देख रहे हैं संविधान को, हालांकि एक चैप्टर बना करके ये चीज़ें जो है एम लक्ष्मीकांत जी ने डाल रखी हैं। तो इन सभी चीज़ों को आगे चल करके हम डिस्कस करेंगे। अगली विशेषता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। हालांकि कहा गया है कि भारत का कोई धर्म नहीं है, यानी कि भारत किसी भी पर्टिकुलर धर्म को जो है वो प्रेफर नहीं करता, उसका फेवर नहीं करता। और 42वां संविधान संशोधन करके 1940 ईस्वी में धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है प्रस्तावना के अंदर डाल भी दिया गया है। तो ये चीज़ें भी हम आगे चल करके डिस्कस करेंगे। इन चीज़ों के लिए भी आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। फिलहाल जो है धर्मनिरपेक्ष होता क्या है, इसकी जो है आप परिभाषा जान ले। और 42वें संविधान संशोधन 1976 में ये वर्ड जोड़ा गया था। आगे चल करके यदि हम बात करें तो आप कह सकते हैं कि सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार। हालांकि 1919 के अंदर आपने पढ़ा है, जब हम भारत सुधार 1919 का जो है यानी कि चेम्सफोर्ड सुधार आंदोलनों की बात हम कर रहे थे, सुधारों की बात कर रहे थे। 1919 का भारत शासन अधिनियम की हम बात कर रहे थे कि कुछ लोगों को जो है टैक्स के आधार पर, संपत्ति के आधार पर, इस तरह से कुछ एक लोगों को जो है अधिकार दिया गया था। लेकिन भारतीय संविधान की खूबसूरती कि सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार, जो व्यक्ति जो है 21 वर्ष से घटा करके, हालांकि ये उम्र 18 कर दी गई, और 18 साल से ऊपर के सभी व्यक्तियों को जो है मत का अधिकार दिया गया है। एकल नागरिकता, भारत की अपनी जो है नागरिकता की बात करें तो एकल है, कोई दोहरी नागरिकता का यहाँ जिक्र नहीं है जैसे अमेरिका के अंदर है। तो यहाँ एकल नागरिकता है, सिर्फ भारतीय है सबसे पहले व्यक्ति। और कुछ एक विशेष इसका भी चैप्टर है, हम बताएंगे किस प्रकार से, कितने प्रकार हैं नागरिकता हासिल करने को और किस प्रकार से नागरिकता चली जाती है। इसको भी आप फिलहाल ये याद रखिए कि नागरिकता एकल है भारत की। स्वतंत्र निकाय, यानी कि जो निकाय हैं, चाहे वो विधायिका हो, कार्यपालिका हो या फिर न्यायपालिका हो, सब अपने आप में स्वतंत्र हैं। कोई किसी को जो है डिस्टर्ब नहीं कर सकती और जो है अपने अपने अधिकार क्षेत्र में सारे के सारे स्वतंत्र हैं। तो आप कह सकते हैं कि एक दो विशेषता ये और कि आपातकालीन प्रावधान, यानी कि प्रावधान विशेष परिस्थितियां, जैसा कि मैंने बताया, राष्ट्रीय आपात 352 अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, 356 के तहत राष्ट्रपति शासन, और वित्तीय आपात जो है 360 के तहत। इनको भी जो है आप अच्छे से एक बार जो है अपने इस इंडेक्स रूपी जो है कंटेंट के अंदर डाल लें। इसके ऊपर भी, इन सभी चीज़ों पर अलग अलग से जो है चैप्टर आने वाले हैं। एक फिलहाल ये ध्यान रखें कि आपात 3 प्रकार के, राष्ट्रीय आपात 352 अनुच्छेद के तहत, और राष्ट्रपति शासन
56 के तहत और विधि आपात 360 के तहत। त्रिस्तरीय सरकार, हालांकि दो रूप होते हैं, दो स्तर होते हैं, और भारत में भी पहले जो है दो ही थे 1992 से पहले, कि जो है संघ ये क्षेत्र यानी कि सेंटर लेवल पर, केंद्र के लेवल पर और राज्य लेवल पर। लेकिन एक 73 और 74वां जो है अमेंडमेंट करके 1992 के अंदर और 9वें भाग में ये डाले गए, और अनुसूची 11 और 12 जोड़ करके, यानी कि 73वां संविधान संशोधन जो है वो आप कह सकते हैं अनुसूची 11वीं जोड़ी गई, पंचायती राज का जो है उसमें वर्णन किया गया, और 74वां संविधान संशोधन है उसके तहत जो है 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, और नगर पालिकाओं को लेकर के जो है कानून बनाए गए। तो आप कह सकते हैं कि केंद्र के लेवल पर, उसके बाद राज्य के लेवल पर, और उसके बाद जो है एक और नया रूप जो है स्थानीय स्तर पर जो है सरकार बनाई गई। तो 3 स्तर पर जो है सरकार भारत में काम करती है। तो ये सारे की सारी चीज़ें जो हैं बहुत इम्पोर्टेंट, एक बार ये 16 जो है हमने डिस्कस की हैं टोटल, इनको अपने जहन में रखिएगा। इनमें से संविधान की सभी विशेषताओं को हम बहुत डिटेल में एक एक करके तो पढ़ने वाले ही हैं, क्योंकि इन सब पर अलग अलग से जो है चैप्टर हैं आगे चल करके, लेकिन संविधान की विशेषताओं को डिस्क्रिप्टिव रूप में आप आराम से याद रख सकते हैं। तो आगे जो लेक्चर होगा उसमें हम भारतीय संविधान की अलग अलग और जो हैं चीज़ें, चाहे वो भाग क्यों ना हो, चाहे अनुसूचियाँ क्यों ना हो, इस तरह से हम डिस्कस करके और फिर जल्दी से हम प्रियम्बल के ऊपर आने वाले हैं। तो रिवाइज करते रहिएगा चीज़ों को, रिवीजन करते हुए जो है किसी प्रकार की कोई कोताही ना बरतें, और जो है जाने से पहले चैनल को एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट कि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू।